खट्टर साहब 1000 से ज्यादा बच्चे अपने पास में हैं, जिसमें कुछ बच्चे देवप्रयाग में हैं। ये 2+ एजुकेशन वाले हैं, 2-3 साल के से लेकर शुरू करते हैं। ये नए एडमिशन है। अभी कब भर्ती हुए आप? ए छोटे बाबू खड़े हो। हाँ, ये आप क्या नाम है आपका बताओ? आद्यम गुप्ता। आद्यम गुप्ता, वाह। कब भर्ती हुए आप? इस साल में कब आए थे? एक ही महीना हुआ है। आपने क्या पढ़ा 1 महीने में? आसनास आश्याम बना। बताओ को क्या क्या पढ़ा, वो श्लोक सुनाओ। आसनास आश्याम इसे मिश्र हैं? बलि से अभयम, अभयम सत्व अभय सत्व सुसुधे ज्ञान योग व्यवस्थे दानम तमस्ते रजसा सत्ताय तप आर्जवम सत्यमाप्नोदय त्यागा शांतिलाभैनम दया भूत सर्वमूलकं माधव्ये च फलम तेजस्य माधुर्यम्। अब जाओ, आप पास हो गए, जाओ। ये तो सबसे पहले आते ही इनको अभयम सत्व संशुद्धि याद कराते हैं। सब बोलो एक बार। ये नहीं बच्चे। ओम विरम्यताम। ये तो भगवत गीता। यहाँ जो है बच्चों को, जो 7-8 साल के, 10 साल के बच्चे हो गए, 11 साल की उम्र में कम से कम 11 शास्त्र, और जब तक 15-16 साल की उम्र में पहुंचते हैं तब तक करीब 21 शास्त्र इनको स्मरण हो जाते हैं। जिन बच्चों ने पंचोपदेश याद किया है वो एक बार हाथ उठाओ। पंचोपदेश, पंचोपदेश, रामाशीष जी, और कौन कौन है? अरे उधर भी तो है। अच्छा, कंपटीशन में गए हुए 250 बच्चे कंपटीशन में गए हुए जिन्होंने शास्त्र आदि याद किए हुए हैं जी। शब्द के प्रथम आ गए अपने को। 250 बच्चे भी कंपटीशन में गए हुए। भगवत गीता पूरा, ये तो भगवत गीता तो इनका सबसे प्राइमरी है। हाँ, भगवत गीता का 12वां अध्याय सुनाओ। और ये पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय।
योग दर्शन सुनाओ। अथ योग तपः स्वाध्याय निधानानि समाधि भाव। अच्छा ये सुनो, ये तो चलो योग दर्शन हो गया। अष्टाध्यायी सबका प्रिय, आइए उनसे शुरू करो। ये सबसे पहले 4000 सूत्र याद करा दो, तो ये याद निकल सकते हैं। जैसे 2 महीने से लेके 4 महीने में याद करना, इसके बिना अपन रखते ही, तभी तो आगे रहो कुछ बनेंगे। वृद्धि राधेश, ये अभिमन्यु ने भी याद कर रखे। चलो ठीक है, अभी कुछ पूछ रहे हैं खट्टर साहब। प्रश्न पूछता हूँ, एक प्रश्न। गुरुकुल वीरो, हमको पता है मतलब श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय तो 18 है, कुल श्लोक कितने हैं? 700। अब मैं एक अध्याय का एक श्लोक संख्या बोलता हूं, एक साथ शुरू कौन कौन कर पाएंगे देखेंगे। श्लोक 2 नहीं, अध्याय 2 श्लोक 47। एक दो ने तो श्लोक की संख्या सहित याद किए थे ना, वो कहाँ है? वो भी कंपटीशन में कुछ बच्चों ने श्लोक की संख्या सहित भी याद कर रखा है। हाँ, आपने भी याद किए थे। हाँ, अब पूछो जी। अच्छा, श्लोक 7 का, अध्याय 7 का श्लोक 32। अध्याय 32 नहीं है? मेरा प्रश्न ही गलत हो गया। अच्छा, अध्याय 7 का श्लोक 11। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैंने पूछना कुछ नहीं, मैंने एक बात बतानी है। गीता के प्रति श्रद्धा रखता हूं, गीता के सार का उपासक हूं, गीता को अपने साथ भी रखता हूं, लेकिन मैं कभी गीता को पूरी तरह ना तो पढ़ पाया हूं, कंठस्थ करने की तो बात ही दूर है। अगर मुझे जीवन में सबसे पहला एक श्लोक याद करने का अवसर मिला था तो वही था जो मैंने पहले पूछा, अध्याय 2 का श्लोक 47, और वो मेरे जीवन का सार बन गया कि कर्म करते जाओ, फल की कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं। और उस श्लोक के कारण से आज 42 साल हो गए हैं, मैंने उसके पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगातार समाज की सेवा का काम करता हूं। और बच्चों, आप में से जो बड़े बच्चे हैं वो तो जानते हैं हमारे खट्टर साहब कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये तो सबको पता है। तो फिर तुमको ऐसी इतना कैसे पता है? कैसे, कहाँ पढ़ा तुमने? हरियाणा से? हरियाणा से कितने बच्चे हैं? ये पूछ भी रहे थे, हाथ हिलाओ। वाह वाह वाह। अभी तो यहाँ बाकी कंपटीशन में भी गए हुए। अभी गए। हाँ चलिए, तो हरियाणा से। और यूपी से कितने हैं भाई? यूपी से भी खूब है। और महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। तमिलनाडु से। और तमिलनाडु की तरफ से भी है कोई? तमिलनाडु केरल की तरफ से?
हैं? खड़े हो? हाँ, कहाँ से बेटा? कर्नाटक से। चलो भाई, इसका भी अभिनंदन है। वाह। और दिल्ली से कितने बच्चे हैं? दिल्ली से भी छोटे भी हैं, देखो छोटे छोटे बाबू। वो आपके पास गुप्ता साहब वहीं से आए थे। बंगाल के हैं। बंगाल से? हाँ, खड़ी हो। बंगाल से भी बैठे। बंगाल वाले खड़े हो ना भाई? हाँ, कई बच्चे हैं बंगाल से भी। छोटे बाबू, कब आए थे आप? अभी आए थे? क्या याद किया आपने आके? अष्टाध्याय याद किया? क्या याद किया, सुनाओ। इधर आओ। अभी तो नई नई भर्ती हुए है ना, तो 1 महीना हो गया आपको? अच्छा, तो अथ शब्दानुशासनम् अ ई उन ऋल ऋक् ए ओं ऐ औ हयवरट् लन यमगणनं गवय गडदस् गवगडदस् सिद्धिराधै अदें गुणा इको गुणमिति न धातु लोप आद धातु के किंग तीच दीदी वेविटम हलो नंदरा संयोगा मुखा नासिका वचनोनुनासिका तुल्याच प्रयत्न सवर्ण मनंचा। मनंचा। अबे हमको भी नहीं पता कहाँ है। कौन सा जिला है? पश्चिम वो तो ठीक है, वो इतना ही पता है। तो ये इनको संस्कृत पूरा पढ़ाते हैं, इंग्लिश तो इंग्लिश का भी, और स्पेनिश का स्पेनिश वाले भी हैं अभी बच्चे? कहाँ है? खड़े हो। स्पेनिश क्या सीखा? अच्छा, ये स्पेनिश। हाँ चलो, स्पेनिश के क्या सुनाओगी? काउंटिंग सुनाओ। हाँ, खट्टर साहब बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और तब से योग से लेकर के अपने भारतीय संस्कृति, अपने मूल्य, अपने आदर्श परंपराओं के साथ एकात्म हो गए और एक प्रचारक की तरह भी कार्य करते रहे, और जहां संगठन ने लगाया उस सेवा में लगे रहे, और फिर एमएलए भी बने, और पहली बार चुनाव लड़े थे साहब। पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार मुख्यमंत्री बने। ये भी एक इतिहास है। सेवा इसलिए कह रहे थे कि हमने तो बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते गए, जो उत्तरदायित्व मिला उसको निभाते गए। अभी योग को लेकर के और योग को शिक्षा में अनिवार्य करने से लेकर के श्रीमद् भगवत गीता को भी शिक्षा का अभिन्न अंग बनाने से लेकर के शिक्षा में भगवत गीता का समावेश, शिक्षा में योग का समावेश, और अब पतंजलि योग पीठ का, पतंजलि के यहाँ उत्तराखंड के बाहर, हरिद्वार के बाहर पतंजलि योग पीठ का भी विश्व का सबसे बड़ा केंद्र बनाने के लिए अब हम प्रतिबद्ध हैं, और शायद दुनिया देखेगी कि भारतीय संस्कृति का वैभव क्या है। ये काम हरियाणा में होने वाला है आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में। तो आज हमने कहा कि सबसे पहले हम आप ही के पास लेके आए कि जो है बच्चों को आपसे मिलवाते हैं। सबसे पहले इन बच्चों को सब शास्त्र पढ़ा करके और सारे आधुनिक विषयों का भी बोध देके, भारतीय शिक्षा बोर्ड का पहला एफिलिएशन मुझे लगता है 5-7 दिन में उसका छोटा सा एक कार्य पेंडिंग था, वैसे कार्य हो चुका है उत्तराखंड में भी और केंद्र सरकार में। तो यहाँ भी पहला एफिलिएशन इसी गुरुकुल का ये होगा, इस पतंजलि गुरुकुलम का। और
ये तो गया, ये छोड़ने आया था, अब चला गया। अब खट्टर साहब 24 घंटे हमारे अधिकार में। 24 घंटे अब सन्यासी को समर्पण किया हुआ उन्होंने। तो ऐसे हमारे खट्टर साहब हैं जो प्रतिदिन योग करते हैं, सात्विकता दिव्यता के साथ जो दैवी संपत्ति बता रहे थे ना श्रीमद् भगवत गीता में, उसको देने वाले हमारे मुख्यमंत्री। हमारे साथ एक गहरा आत्मीय प्रेम तो है ही आपका, और पतंजलि के सारे सेवा से योग, यज्ञ, आयुर्वेद, स्वदेशी भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा का जो कार्य है, इस पूरे अनुष्ठान से, आंदोलन से, अभियान से, इस वेद परंपरा, ऋषि परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा के इस पुण्य से वह एकात्म है। और बच्चों को और क्या सुनाना है? फिर खट्टर साहब का आशीर्वाद लेंगे। क्या सुनाओगे बच्चों? कोई संस्कृत का कोई भाषण देना है किसी को? हाँ? शास्त्र तो सब इनको कंठस्थ हैं, योग बहुत जबरदस्त करते हैं उसमें तो। हाँ, अप्रतिम। कोई कविता सुनाएंगे? कोई उपनिषद? हाँ, उपनिषद सुनाओ। ये तो गीता और दर्शन तो सुना आपसे, उपनिषद सुनाओ भाई। हाँ, क्या कहां से सुनाएंगे? ईशो उपनिषद से सुनाओ। ईशावास्यम ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन आप्नुवन्ति नत्तेति तस्मिन्नपो मातरिष्वा तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। हाँ जी, वो सब बच्चों को पता है ना, वो धर्मोपदेश, धर्मम सत्यम वद बोलो। छोटे वाले बच्चे बोलो, याद है? हाँ, कुछ तो सो रहे हैं, एक दो तो अभी नए नए रमरूट आए हैं ना, इनको नींद आ रही है, सो जाने दो, कोई बात नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे बिना माता पिता के रहते हैं, कुछ थोड़े बहुतों को आदत डालने के लिए थोड़े दिन माता पिता को अनुमति देते हैं। पहला गुरुकुल है दुनिया का जिसमें माँ को, पिता को नहीं, माँ को रहने के लिए कितनी दिन, कितनी माताएं रह रही हैं जी अभी? 50 माताओं को हमने अनुमति दे रखी तो इन बच्चों को संभालने के लिए। और बचपन से इनके दिमाग में ऐसी प्रोग्रामिंग करने का विचार है जिससे कि ये दिमाग में कोई भी दुर्विचार, हृदय में कोई दुर्भावना और जीवन में कोई दोष प्रवेश ना करे, पूरी दिव्यता के साथ इनको उभार सके। इसलिए 2+ एजुकेशन हमने शुरू किया, दूसरी तीसरी से। और फिर कौन कौन सी है भाई आपकी? क्या प्री प्राइमरी में? नर्सरी, LKG, UKG, फिर फर्स्ट। तो नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट, ये रेसिडेंशियल में दुनिया का पहला गुरुकुल है, ये पतंजलि गुरुकुल है। तो आगे 12वीं तक, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में। फिर तो आपके हरियाणा में लेके आएंगे। नहीं, हमारा अभी शुरू हो चुका, आपको दिखाएंगे। वो अभी राष्ट्रपति जी आए थे और उसका आगे चल रहा है। चलो भाई, एक कोई भजन या कोई कविता किसको सुनाना है? तैयार है? आइए, बहुत देर से तैयारी कर रहे हैं। और वो एक तो वो भी तो याद था, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, सुना? याद है?
मेरा नाम माधव है। मेरा नाम माधव है। मैं पंजाब से आया हूँ। मेरा 2 साल हो चुका है यहाँ पर। जी। मैं आपको एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है हमें मिली आज़ादी। हम आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हम आज़ादी लेने के लिए लड़ाई चली नहीं, हमारी लड़ाई लंबी थी। लाखों लोगों ने अपने प्राणों की कीमत चुकाई थी। ये तो कविता होगी, तो अपना शास्त्र अष्टाध्यायी सूत्र पाठ अथ प्रथमोऽध्यायः प्रथमपादः वृद्धिराधैश्च अदेन गुणा इको गुण विद्धि न धातु लोक अर्धधातुके किंगति च तिथि वेविटा मलोनंतरा संयोग मुखनासिका वचनोनुनासिका तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णं न जलो इतु देद्विवचनं प्रगृहम् अथोमा शे निपाता एकाचरण और संबुद्धो शाकल्यस्य विजय विभाषणो सर्वधातुकमर्थित असंयोगात्किट इति भवतिभ्यां च निजं माधव पंजाब में कौन सी जगह से? हाँ, गुरदासपुर से। ठीक है, जा बेटा। हाँ, अच्छा, ये नहीं योगी आगे साहब, दूसरे योगी आगे आपके पास। हाँ जी बाबूजी, आप क्या सुनाएंगे? भाई पकड़ना पड़ेगा ना, सुनाइए। सौर मंडल, हाँ। क्या है, आप बताओ ना। सुनाओ। हाँ, अरे हाँ, सुना दो। हाँ, सूर्यचंद्र सुनाओ। ओम 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 ओम। हेलो हेलो हेलो। Sajani, Matyama, Anamika, Anita. चलो, अच्छा सुना दिया आपने। अब हम सब तो सुनाओ। अवयव ये तो संजोती ज्ञाना लोकाय बातिथि दानं धर्मस्य यज्ञश्च चार्यज्ञश्च वाजपम्। सुना दिया भाई, जा। यहाँ आते ही है ना भगवत गीता, ये प्रविष्ट हो जाते हैं। चलो, ये तो क्योंकि ये सारे संस्कृत के विद्वान हैं ना, इनको लोकगीत नहीं आते हैं। चलो, हाँ जी, रामाशीष जी आप सुनाओ। संस्कृत गीत का सुनाओ भाई। संस्कृत गीत तो याद है इनको। हाँ, संस्कृत गीति का। बाकी शास्त्र तो तुमने सुना दिए सारे। हाँ, शिव तांडव सुनाओ। चलो, हाँ, ये ठीक है। हाँ,
चलो जी, बहुत अच्छा है। अब ये सुबह 4 बजे से लगते हैं खट्टर साहब, और योगाभ्यास से लेके विद्याभ्यास से लेके इनको तीन तीन तरह के अभ्यास कराते हैं: विद्याभ्यास, योगाभ्यास और श्रेष्ठ व्रतों का अभ्यास। और जीवन में सफल होना है तो क्या बताते हैं? विकल्प रहित, और उसको पूरा करने के लिए बस इसमें इनको ढाले रहते हैं। देखिए, संस्कृत के गीत भी बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं, उनको भी स्मरण किया जा सकता है। बहुत पहले हमने एक गीत याद किया था, तो याद नहीं है। इसके मोबाइल के सहारे मैं उसकी 2 पंक्तियां आपके सामने बोलता हूं, और मेरे पीछे बोलेंगे बेशक। मनसा सततम स्मरणीयम, वचसा सततम वदनीयम, वचसा लोकहितं मम करणीयम, लोकहितं मम करणीयम, लोके। चलो, इसका मतलब ये गीत आपको याद है जैसा आप बोल रहे हैं। तो इसको एक साथ शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा 1 2 1 2, एक साथ मनसा सत्तम शुरू करेंगे। 1 2 1 2। लोकहितम, लोकहितम। तम मम करणीयम। चलो भाई, अब आपके बाद हमें बहुत से लोक हित के कार्यों में अभी आगे बढ़ना है। तो खट्टर साहब, जी जी। अब इनको आशीर्वाद दे दो, आगे खूब यशस्वी बने। स्वामी जी, आशीर्वाद का जिम्मा तो आपका है, मेरा तो केवल बातचीत करके चीजों को आगे बढ़ाता हूं मैं। तो इसलिए स्वामी जी के सानिध्य में आप यहाँ रह रहे हैं, गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। और सौभाग्य मैं इस मायने से भी आपका मानता हूं कि आप लोगों को यहाँ आने के लिए, रहने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, गुरुकुल के संस्कार लेने के लिए माता पिता की सहमति, अनुमति और आशीर्वाद मिला है, तब आप यहाँ आए हैं। हम जब ऐसा स्कूल में पढ़ाई करते थे, मैं अपनी घटना बताता हूं एक बार। मैं 8वीं कक्षा के बाद 9वीं कक्षा में एक स्कूल में पढ़ने के लिए गया। तो कुछ साथियों ने भी और कुछ और जो अध्यापक भी कहने लगे कि ये स्कूल जिसमें विद्यालय में पढ़ते हो, यहाँ बहुत ऊंचे स्तर की शिक्षा नहीं मिलेगी। आपको ऊंचे शिक्षा स्तर जो है, सामान्यतः जहाँ परीक्षा होने के बाद अच्छी उनके अंक आते थे, अच्छी उनकी मेरिट्स आती थी, वो 2 पड़ोस के यानी शहर में 2 और स्कूल थे। हम गांव के स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा है कि आपकी पढ़ाई अगर उन शहर के स्कूलों में से किसी एक में हो जाए, तो जीवन में कहीं ना कहीं और ऊंचाई प्राप्त कर सकते हो। हमने जाकर के पिताजी को कहा, पिताजी ने मना कर दिया। माताजी को कहा, माताजी ने मना कर दिया। एक मामा जी हमारे बहुत मुझे प्यार भी करते थे। मैंने कहा शायद बात बन जाए, तो हमने मामा जी की सिफारिश करवानी शुरू की। तो मामा जी ने पिताजी को कहा भी सही, कहने लगे कि बेटे को वहाँ भेजो, वहाँ जाकर के छात्रावास में रहेगा, अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, गांव में तो पढ़ाई का स्तर वैसा नहीं है। तो पिताजी ने यानी अपने हमारे जो मामा जी हैं उनको भी डांट लगा दी कि तुझे पता है कि वहाँ जा करके बिगड़ जाएगा, वहाँ जाएगा छात्रावास में रहेगा, और इसका इतना तो कपड़े धोने का खर्चा आ जाएगा जितना यहाँ 1 महीने में पूरा इसका खर्चा नहीं होता। तो गांव में कोई बहुत जागरूकता होती नहीं थी। ले दे करके मन महसूस करके उसी विद्यालय में पढ़े, 9वीं पढ़े, 10वीं पढ़े। 10वीं में आगे वहाँ कक्षा नहीं थी, इसलिए मजबूरन हम शहर में चले गए। बल्कि शहर में जाने से पहले पिताजी ने रोक दिया कि नहीं, पढ़ाई नहीं करनी है, तुम खेती करो। खैर उस समय हमारी माताजी ने सहयोग किया, तो शहर में जाके पढ़ाई थोड़ी शुरू हुई। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज आप इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से स्वामी जी के सानिध्य में
माता पिताजी की सहमति अनुमति से यहाँ आए हो, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है आपका। और फिर जिस पद्धति से आपकी शिक्षा हो रही है, ये एक प्राचीन पद्धति, गुरुकुलों की जो पद्धति आज से नहीं सदियों से, जहां हमारे गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर जो कुछ शिक्षा का मूल एक जो स्थान होता था, वहां वर्ष भर शिक्षा होती थी। शिक्षा पूरी होने के बाद दीक्षा भी होती थी, और दीक्षा में तो बड़े कठोर, जैसे आज अगर इसको हम कहूँ ना, जैसे इंटर्नशिप होती है पढ़ाई करने के बाद, तो गुरुकुलों में दीक्षा के समय एक इंटर्नशिप होती थी। क्या? छोटा बड़ा कोई काम जिम्मे लगा दिया, बागवानी का जिम्मे लगा दिया, अभी बागवानी में बढ़िया से बढ़िया बागवानी जो करके आएगा उसको दीक्षा मिलेगी। रसोई के बर्तन साफ करने का काम लगा दिया, जो बढ़िया बर्तन साफ करेगा उसको दीक्षा मिलेगी। खाना बनाने का काम जो सबसे बढ़िया करेगा उसको दीक्षा मिलेगी। पशुपालन गोपालन जो बढ़िया काम करेगा उसको दीक्षा मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकल होते थे वहां, और उस प्रैक्टिकल के बाद दीक्षा होती थी। और दीक्षा के समय, अब पहले उस समय फीस तो होती नहीं थी, तो फिर माता पिताजी जब उस दीक्षांत कार्यक्रम के बाद आते थे, तो जो गुरुकुल के छात्र होते थे वो माता पिताजी के सहयोग से वो फिर वहां गुरु दक्षिणा दे के आते थे, और उस गुरु दक्षिणा से ही वो गुरुकुल सारे चलते थे। आज तो सब स्कूलों में, यहाँ तो खैर नहीं, लेकिन स्कूलों में अलग जगह पर तो फीस, लाओ जी कितनी फीस है, तो इतनी फीस इसकी होगी, इतनी होगी। बेचारे बच्चे दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं, माता पिता दे पाते हैं कि नहीं पाते। लेकिन श्रद्धा का एक केंद्र होता था, शिक्षा स्थान, ये जो अपना गुरुकुल है, गुरु शिष्यों की परंपरा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इतनी बड़ी संख्या में सारे देश भर से यहाँ आप लोग जो आकर के पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक अंतिम बात पूछता हूं, श्रीमद् भागवत गीता की चर्चा हमने की, इतने श्लोक बोले, कंठस्थ किए हैं, सारी बातें आपको पता है। ये श्रीमद् भागवत जो पुस्तक है, ग्रंथ, ये सबसे पहले इसका उपयोग कहां हुआ? महाभारत के युद्ध में। किसने किसके लिए किया? श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए। कहां किया? कुरुक्षेत्र कौन से प्रांत में? हरियाणा में। अब आप समझ रहे हैं क्यों प्रश्न पूछ रहा हूं? अच्छा, हम में से कुरुक्षेत्र कौन कौन गया? बस, अब यही काम है जो मैं आपके जिम्मे लगा रहा हूं। चाहे वो स्वामी जी के योजना से जाइए, इनके निर्देश से जाइए, अपनी योजना से जाइए, लेकिन एक बार कुरुक्षेत्र वह पवित्र स्थान है जहां भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का संदेश अर्जुन को दिया। यानी एक जीवन का सार है ये। और ये अब अभियान, एक समय ऐसा था कि शिथिलता आ गई थी, गीता के ज्ञान का बहुत ज्यादा प्रचार रुक गया था, बल्कि कुछ अंग्रेजी संस्थाएं घुस गई थी, इस्कॉन वगैरह, जो गीता के सार को लेकर के, गीता के ज्ञान को लेकर सारी दुनिया में चलने लग गए। लेकिन अब हमने कोशिश कर दी है हरियाणा में कि हर वर्ष एक बार वहां जब गीता जयंती होती है, तो गीता जयंती के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव ये हम वहां मनाते हैं। और वो कार्यक्रम 15 दिन चलता है। 15 दिन में भी एक बीच के 5 दिन या 6 दिन ऐसे होते हैं जहां भव्य कार्यक्रम होते हैं, स्कूल के विद्यार्थियों से, गुरुकुलों के विद्यार्थियों से लेकर, फिर वहां दिसंबर में होगा। इस बार फिर दिसंबर में ही हो रहा है। और दिसंबर में पूरा पतंजलि गुरुकुलम आपके गीता महोत्सव में आएगा, स्वामी रामदेव सहित। क्या बात। अब मुझे तो हर साल आप बुला ले, तो आपने बच्चों को बुलाया ही नहीं। मैं आज निमंत्रण देने के लिए बात की है ना सारे। आज मैंने निमंत्रण दिया है सबको कि आप सबको तो इस बार सब चलेंगे कुरुक्षेत्र। और अब ये पिछले 4 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। बीच में एक वर्ष कोविड के कारण से थोड़ा वो शिथिलता आ गई थी, तो ऑनलाइन सब किया था, लेकिन इस बार भव्यता होगी उसकी पूरी। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर, इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया के देशों के विद्वान वो भी वहां आते हैं, भाग लेते हैं। और केवल अब भाग नहीं लेते, अब अपने अपने देशों में कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने शुरुआत की है। 3 वर्ष पहले पहली बार दुनिया के किसी एक देश में, मॉरिशियस में, ये अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का एक कार्यक्रम वहां हुआ। फिर दूसरा कार्यक्रम यूके में हुआ, यानी इंग्लैंड में हुआ। तीसरा आयोजन था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन हम जा नहीं पाए, कोविड शुरू हो गया एकदम। अब जो फिर अब फिर से इस बार कनाडा वालों ने
अभी जुलाई में, शायद जुलाई के अंदर वो करेंगे। हाँ, तो 3 दिन का कार्यक्रम जुलाई में होगा। यानी हमारे गीता के बारे में विश्व में एक प्रसार प्रचार ऐसा जो हो रहा है, जिसका प्रभाव पड़ रहा है, हम बहुत भाग्यशाली हैं। और अब गीता के साथ साथ एक दूसरा विषय, हम लोग सारे योगी हैं, योग करते हैं, योग पुरुष हैं। और स्वामी जी को तो मैं इस बात का श्रेय देता हूं कि जो योग कुछ वर्ष पहले तक गुफाओं में, कंदराओं में, पहाड़ों में, संतों सन्यासियों के घेरे में लगा हुआ था, वहीं योग होता था और कहीं नहीं होता था। लेकिन स्वामी जी ने उस योग को देश के घर घर में पहुंचा दिया, घर घर में पहुंचा दिया, देश के साथ विदेश में पहुंचा दिया। लेकिन इस योग को मान्यता, इस योग को एक मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता जो मिली, वो अपने देश के प्रधानमंत्री ने एक बार ये विषय यूएनओ की बैठक में रखा और बहुत चर्चा हुई। उस चर्चा के बाद आपको सुन के हैरानी होगी, कभी यानी कुछ साल पहले तक इस योग को केवल भारतवर्ष के लिए ही सीमित रखा जाता था। ये तो भारतीयों का काम है, हिंदुओं का काम है, और कोई नहीं करता था। लेकिन वहां दुनिया के 177 देशों ने समर्थन किया। और एक दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से तय किया। वो दिन कौन सा है? 21वां। ये यूएनओ में पारित हुआ प्रस्ताव, हमने भारत में इसको तय नहीं किया। यूएनओ में तो वहां पर हिंदू देश तो थे ही थे, वहां क्रिश्चियन कंट्रीज, मुस्लिम देश, यहूदी देश, सब देशों ने एक मत से, नास्तिक देशों ने भी, उन्होंने कहा कि इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, ये शुद्ध शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इस विकास के नाते योग का अपना एक उपयोग है। आध्यात्म उसके नाते, ध्यान धारणा उसके नाते से ये जो सारी चीज आगे बढ़ रही है, ये भारतवर्ष की दुनिया को बहुत बड़ी देन है। और इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग, आज भले आप विद्यार्थी हैं, कल आप युवा बनेंगे, उसके अगले दिन आपके जिम्मे ही काम आएगा, आपके कंधों पर देश का भविष्य बनाने का एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आएगी। तो आपने इन चीजों को और आगे लेके आगे बढ़ना है, यही संकल्प आज से आपको लेना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम सबके आदरणीय और जिनका राजनीति में सत्व पर आधारित जीवन है, जो आप श्रीमद् भगवद गीता के कौन से श्लोक बोल रहे थे आप? दैवी संपद के 16वें अध्याय के जो 3 श्लोक शुरू के आपको जो बताते हैं ना, प्रवेश के समय उस दैवी संपद को, उस देवत्व ऋषित्व को, उस अहिंसा, सत्यम आदि जो हमारी संस्कृति के उच्च आदर्श हैं, उनके अनुरूप राजनीति में भी 3 तरह के लोग हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय का नाम ही क्या है? गुणत्रय विभाग योग और श्रद्धा। और उसमें क्या कहा? श्रद्धा मयो यो यश श्रद्धा। तो जो गुणत्रय विभाग और श्रद्धात्रय विभाग योग में तामसिक, राजसिक और सात्विक तत्वों का वर्णन किया है। तो सत्व पर आधारित जीवन जीते हुए आज राजनीति में जिन्होंने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान और एक आदर्श स्थापित किया है, सत्य निष्ठा का, सत्यता का, दिव्यता का, और चरित्र निर्माण से लेकर के समाज के निर्माण का, और एक प्रांत के एक संस्कृति मूलक समृद्धि के विकास का कीर्तिमान रचा है। ऐसे खट्टर साहब का एक बार पुनः हम पतंजलि गुरुकुलम के सब आप देवतुल्य बच्चों की ओर से अभिनंदन करते हैं। और पूरे देश के यहाँ पर बालक हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिम भारत में महाराष्ट्र से कितने बालक? एक बार हाथ उठाना, दोनों हाथ उठाओ जरा। तो ये बालक तो यहां पर है, बाकी मैंने कहा कुछ कंपटीशन में गए हुए हैं। यहां पर पूरे प्रदेश से बालक, और उत्तराखंड वाले कितने? छोटा सा पहाड़ है ये उत्तराखंड वाले, उत्तराखंड के भी बच्चे अच्छे हैं, सारे देश से हैं हमारे। हाँ, तो अभी जितने आज इसमें आ सकते थे उतना आ लिए और कंपटीशन में गए। आज हम आपको इसलिए सबसे पहले खट्टर साहब को लेके आए। खट्टर साहब ऐसा कम से कम 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल
हरियाणा में बनाना है आपके आशीर्वाद से, जहां अपनी चर्चा हो रही थी, और पूरी दुनिया के 200 देशों से, हर देश के कम से कम 50 बच्चे आएंगे, तो कम से कम पूरी दुनिया के ही हर देश से 50, तो 200 से कितने हो गए भाई? 10,000। तो पहले चरण में 5,000 का तो ऐसा गुरुकुल जो इंटरनेशनल हो, कि 25 से 50 बच्चे प्रत्येक देश से आए। उसके इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन का कार्य भी आदरणीय डॉक्टर जयदीप जी को हमने सौंपा हुआ है। करीब 150 देशों से संपर्क हो चुका है, और 150 देशों के बच्चे भी तैयार हैं। जिस दिन बस आप अनुमति दोगे तो ऐसा खूंटा ठोकेंगे, फिर हरियाणा में कुरुक्षेत्र के बाद फिर पानीपत की लड़ाई देखने नहीं जाना पड़ेगा। फिर युद्धस्व विगत ज्वर, योग और युद्ध की संग्राम की, आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के और सनातन संस्कृति के उस पुरातन उत्कर्ष को, एक तरफ हमारी सनातन संस्कृति और एक तरफ नूतन इस अनुसंधान के संगम को कहीं देखना होगा, तो लोग हरियाणा में आकर के देखा करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी यह सपना है कि हमारे योग और अध्यात्म पर आधारित ऐसी शिक्षा दीक्षा व्यवस्था हो कि पूरी दुनिया के लोग हिंदुस्तान में आकर के पढ़ें। अभी यूक्रेन से 20-25 हजार विद्यार्थियों को हमें लाना पड़ा। वहां क्या कर रहे थे? मेडिकल कर रहे थे। वहां क्या कर रहे थे? इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो हिंदुस्तान के बच्चों को यूक्रेन या ऑस्ट्रेलिया या यूरोप नहीं जाना पड़े, बल्कि दुनिया के लोग आकर के भारत में सारी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, ऐसा केंद्र 1 लाख बच्चों का वो हरियाणा में बने। तो इसका ये तो गुरुकुल आपको दिखाया, अभी विश्वविद्यालय आपको दिखाने ले चल रहा हूं। और आप कुछ कह रहे थे, तो उससे पहले एक भजन, क्या सपना है हमारा? महर्षि दयानंद जो सपना देखा था, इंद्रम वर्धन्तो कण्वन्तो विश्व अपघ्नन्तो, और श्रीमद् भगवद गीता में इसको कैसे कहा? यदा यदा ही परित्राणाय तो ये संकल्प है हमारा कि धर्म की प्रतिष्ठा और अधर्म का विनाश, मोक्ष करना है अधर्म का। और क्या भजन गाते हैं? अभी तो और संभलना है, अभी तो और ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो ओ आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, आंधी वर्षा कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना परिजन, ओ प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना डरना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो ओ जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल, हो पाखंडों के फंदों से है को हमें बचाना, पाखंड ओ भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। बोले भारत माता की,
भारत माता की वंदे वंदे। आप कुछ कहना चाह रहे? नहीं, मैं तो ये कह रहा था, शांति पाठ आता है क्या? शुरू करो। ओम द्यौ शांति शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति। खट्टर साहब इन्होंने मेरे को पर्ची आई थी 50 तो खेलों में, माने खो खो में, बास्केटबॉल में, हैंडबॉल में, सब में 50 गोल्ड, 51 सिल्वर और 22 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये सारे खेल हैं। इतने खेल तो हमको भी और आपको भी शायद नहीं आते होंगे, इतने तो ये बच्चे ही खेलते हैं। चलो खड़े हो जाएंगे सब बच्चे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।